साथियों, पिछले एपिसोड में आप सभी को बताया था कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से अमेरिका और इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस आए, लेकिन उनके साथ भेदभाव जारी रहा, जिसको समाप्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और कोई सफलता न मिलने पर उन्होंने एक रास्ता खोजा, एक मार्ग खोजा और एक पुस्तक लिखी, मुक्ति कौन पथ है, मुक्ति किस रास्ता से मिल सकती है। और इसके लिए उन्होंने विधिवत 13 अप्रैल 1935 को एक घोषणा की कि ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं, मैं हिंदू समाज में पैदा हूं, लेकिन ये हमारे बस की बात है कि मैं ऐसे हिंदू मरूंगा नहीं। तो साथियों, जो व्यक्ति, जो शख्स विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके अमेरिका और इंग्लैंड में, जहां पर मानव मानव एक समान, भारत वापस आता है और यहां पर उस अव्यवस्था को, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन भारत के लोग, जो मनवादी विचारधारा के लोग, डॉक्टर अंबेडकर की एक बात नहीं मानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महाड़ तालाब, चौधार तालाब, महाड़ में जो चौधार तालाब था, सार्वजनिक तालाब था, उसके पानी के इस्तेमाल की घोषणा कर दी थी कि सार्वजनिक तालाब का सभी लोग इसके पानी का प्रयोग, इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, कृषि के लिए, हर तरह की छूट देती थी। लेकिन वहां के अस्पृश्यों को, दबंग लोग, मनवादी लोग तालाब पर नहीं जाने देते थे। इसके लिए बाबा साहब ने एक सत्याग्रह किया और उसमें करीब 5000 लोगों ने भाग लिया। 19-20 मार्च 1927 को बाबा साहब के नेतृत्व में करीब 5000 लोगों ने बाबा साहब के साथ महाड़ के चौधार तालाब का पानी पिया और वापस आकर के जब जहां पर ये ठहरे हुए थे, खाना तैयार हुआ था, लोग कुछ खाना ले रहे थे, कुछ खाना खाने लगे थे, कुछ खाना लेने के लिए खड़े हुए थे कि पास में एक जो मंदिर था, वहां के पुजारी ने अफवाह फैला दी कि ये लोग चौधार तालाब तो गंदा कर दिया, अब ये मंदिर में आने वाले हैं। लोगों ने सच्चाई का पता किए बगैर उनको खाते समय, खाना लेते समय, खाना लेने के इंतजार करते समय निहत्थे लोगों पर लाठियों की बौछार कर दी, खाना को फैला दिया, फेंक दिया और वहां तो मारपीट की ही की, गांव में जाकर मारपीट की और जानवरों को खोलकर भगा दिया, कुछ जानवरों को काजी हाउस में बंद कर दिया। यह देखकर बाबा साहब दंग रह गए कि अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है जैसा कि ये भारत में हो रहा है। इसलिए उन्होंने 13 अप्रैल 1935 को जो घोषणा की थी कि हिंदू धर्म में, ऐसे हिंदू हम मरेंगे नहीं, तो अब लोगों को बता रहे हैं कि आपकी मुक्ति का रास्ता क्या है। क्योंकि हिंदू धर्म में 4 मंजिला मकान है, जो ऊपर की मंजिल में पैदा होगा ऊपर ही रहेगा, चाहे कितना नालायक हो, और नीचे की मंजिल में जो पैदा होगा वो चाहे कितना काबिल हो, वो नीचे ही रहेगा। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता, ये व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों से होने के कारण, और जब बाबा साहब कहते हैं हम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ये भेदभाव हो रहा है, तो हमारे समाज के साथ कितना भेदभाव होता होगा। इसलिए इस व्यवस्था बदलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का अथक प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसमें महाड़ का तालाब पानी पीने का जो था, यह है। अब मनवादियों के हिसाब से उन्हें अस्पृश्य है, जबकि भारत में उनके समकक्ष कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था। इस बात को ब्रिटिश सरकार और भारत के जो पढ़े लिखे विद्वान थे वो भी मानते थे। इसी बीच बाबा साहब ने अपने समाज को मुक्ति का रास्ता बताना शुरू किया कि मुक्ति का रास्ता क्या है।
इसके लिए बाबा साहब ने सबसे पहले महार जाति का एक 3 दिवसीय सम्मेलन परिषद आयोजित की। वो 3 दिन थे, शनिवार, इतवार, रविवार और सोमवार। तारीख थी 30, 31 मई और 1 जून 1936। दिन था शनिवार, रविवार और सोमवार। परिषद के लिए जो स्थान चुना गया था वो कामगार मैदान परेल, मुंबई नंबर 12। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे BS वेंकट राव और हैदराबादी अम्बेडकर। जैसा कि इससे पूर्व घोषित किया गया था कि अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का पूरा कार्यक्रम अगले अंक में दिया जाएगा। इस परिषद में धर्म परिवर्तन के बारे में मुंबई इलाके के महार समाज की नीति तय की जाने वाली है। उसके अनुसार ही महार समाज के हित में सभी मामलों पर सोच विचार कर अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगे चलकर इस परिषद के विषय में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इसलिए हर महार बंधु और भगिनी इस परिषद में उपस्थित रहकर अपनी सक्रिय सहानुभूति व्यक्त करें, यानी भागीदारी ले, पति पत्नी दोनों। कौन? महार। सिर्फ इसमें महारों को बुलाया गया है। बाबा साहब चाहते हैं कि यह परिषद प्रातिनिधिक स्वरूप की होनी चाहिए। प्रतिनिधि इसमें यानी प्रतिनिधि आने चाहिए। इसलिए अलग अलग जगह के महार समाज को चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि तुरंत निश्चित करके उनके नाम पते भेजें। बाहर से आने वाले लोग अपना चंदा परिषद के बारे में सूचना प्रस्ताव आदि नीचे दिए गए पते पर भेजें अथवा प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करें। खास सूचना क्या थी? बाहर से आने वाले लोगों के रहने और खाने का प्रबंध स्वागत मंडल की ओर से किया गया। परिषद के 3 दिनों का मिलाकर भोजन और रहने का चंदा 1 रुपया रखा गया। जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वह आगे दिए जा रहे पते पर संपर्क करें और दिनांक 28 मई 1936 तक अपने नाम दर्ज करवाएं। परिषद के लिए चंदा इस प्रकार रखा गया। चंदा की क्वांटिटी बदली गई। कौन कितना चंदा देगा? स्वागत मंडल के सदस्य 5 रुपया देंगे, सहयोगी सदस्य 3 रुपया देंगे, बाहर गांव से आने वाले सदस्यों के लिए स्वागत मंडल के सदस्य 3 रुपये, साधारण सहकारी सदस्य 2 रुपये, सर्वसाधारण सदस्य 1 रुपया, महिलाएं केवल 8 आने। महार परिषद के मंडप के अन्य कार्यक्रम होने हैं उसकी रूपरेखा समय क्या निर्धारण किया गया है? 30 मई 1936 दिन शनिवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक अध्यक्ष का जुलूस राजगृह दादर से लेकर सभा मंडप तक। 5:30 बजे से 6 बजे तक स्वयं सेवकों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अध्यक्ष को सलामी। 6 बजे से 9 बजे तक स्वागत पद यानी स्वागत में गाने और स्वागताध्यक्ष का भाषण और अध्यक्ष का भाषण होगा। रात्रि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भोजन अवकाश, इसमें सभी लोग भोजन करेंगे। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक विषय करने वाली कमेटी की बैठक यानी विषय निर्धारित करने वाली कमेटी की बैठक होगी और 11:45 बजे से मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे स्वागत पदों का प्रस्तुतिकरण, जो स्वागत गीत है इनका प्रस्तुतिकरण होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण भी होगा। 11 बजे से 2 बजे तक भोजन और आराम करेंगे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विषय तय करने वाली कमेटी की बैठक होगी जिसमें वो अपने विषय तय करेंगे। शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक प्रस्ताववाद। रात्रि 9 बजे से मनोरंजन के कार्यक्रम होंगे। अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करना और परिषद का विसर्जन। 1 जून 1936 दिन सोमवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक संत समाज की परिषद होगी। शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक राज्य की परिषद।
रात्रि 9 बजे श्री रेवजी दगड़ू जी डोलस को मुंबई शहरवासी अस्पृश्य समाज की ओर से मानपत्र और महान परिषद की बेहतर तरीके से मदद करने वालों को पुरस्कार और धन्यवाद ज्ञापन, अध्यक्ष का भाषण और परिषद का समापन। आपके विनम्र स्वागताध्यक्ष रेवजी दगड़ू जी डोलस, उपाध्यक्ष संभाजी तुकाराम गायकवाड़, संयुक्त सचिव दिवाकर नीऊ जी पगारे, मारुति विठल घमरे और चांगदेव ना मोहिते, कोषाध्यक्ष सूबेदार विश्राम गंगाराम सवादकर। पैसा और पत्र आदि भेजने का पता: संयुक्त सचिव श्री दिवाकर नीऊ जी पगारे, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद, दामोदर हाल, परेल, मुंबई नंबर 12। साथियों, आपने देखा कि इतना बड़ा कार्यक्रम की घोषणा के बाद उसे कैसे सफल बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले महार परिषद का आयोजन किया गया और उसका विधिवत कार्यक्रम टाइम टू टाइम और उसकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई, जिससे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो पाए और बाहर से आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना होने पाए। तो साथियों, ये अभी तो बाबा साहब उसकी रूपरेखा ही बना रहे हैं, इसमें क्या समझाएंगे ये बाद में आपको बताया जाएगा। तो ये तैयारी चल रही है कि कैसे मुक्ति का मार्ग क्या है, इस पर व्याख्या होगी, बाबा साहब का लंबा भाषण होगा, उसे भी बताएंगे। लेकिन पहले ये व्यवस्था देखिए, बाबा साहब ने सबसे पहले महार परिषद, जिस पर उनका सबसे ज़्यादा दबाव है, जो उनकी सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिससे एक समाज उनके साथ इस मार्ग पर, इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए सबसे पहले महार परिषद का आह्वान किया गया। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब